नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सच्चिपुरन्दराभ्यां नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिविद्येशताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चक्रतारो वन्दे वाणी विनायको। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलापजमहेशवन्दितौ जानकी कर सरोजलालितौ चिंतकस्य मनभृंगसंगिनौ। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिं भीष्टसिद्धदम्। कारुणिक कलकंजलोचनं नौमि शंकरमनंगमोचनम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं। नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बलनमो रघुबर बिमल यशो जो दायक
को फल चार, घर में वन में पंथ में जहाँ रहे यही देह, सीतापति रघुनाथ सो लगो रहे मेरो में। बंदहु राधा पद कमल अमल सकल सुख धाम, जिनके परसन हित रहित लालायत घनश्याम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। संत शिरोमणि तुलसी के चरणों में नवाकर माथा, गाता हूँ श्री राम आपकी मैं भी गौरव गाथा। अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा, सदा सदा मैं दास रहूं। जहाँ जहाँ जन्मूं इस जग में, तेरे चरणों के पास रहूं। प्रेम से बोले अयोध्या नाथ की जय, सब संतन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, सब विप्रन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की, समस्त भक्त वृंद की, सर्वेश्वर धाम की, श्री बागपुरा धाम की, श्री बालाजी सरकार की, सरस्वती मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, पीताम्बरा मैया की, काशीपति बाबा विश्वनाथ जी भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत महापुराण के परम पावनी ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाने के लिए उपस्थित श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधु, ममतामयी श्रद्धामयी अनसुईया, सीता, सावित्री, माता कौशल्या इत्यादि देवियों के पादार दिनों का अनुकरण करने वाली हमारी करुणा एवं वात्सल्य की साक्षात दिव्य स्वरूपा मूर्ति माताएं बहनें, चक्र चूड़ामणि अवध नरेश महाराज दशरथ शिवदधीच हरिश्चंद्र इत्यादि प्रतापी सत्यवादी महापुरुषों का आचरण करने वाले पितातुल्य उम्र के वयोवृद्ध जनमानस, अखंड ब्रह्मांड नायक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चार चरित्रों का अनुकरण करने वाले समस्त जनमानस, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह शीलवान, आचारवान, दयावान, गुणवान हम उम्र के युवा भाई
जनमानस, इस आयोजन के समस्त सत्कर्मी भक्तगण, विद्वज्जन, संतजन, भगवान की कथा में संगीत का सृजन करने वाले, रस माधुरी की सृष्टि की वर्षा करने वाले मंचासीन कलाकार वर्ग, ऑर्गन पर साथ दे रहे भैया रविंद्र कुशवाहा जी, आप उत्तर प्रदेश की पावन भूमि झांसी जिले के अंतर्गत सकरार से हैं, आपकी जन्मस्थली जगेश्वरी से आप ऑर्गन पर साथ दे रहे, बहुत सुंदर मधुर कंठ के भी धनी हैं आप। व्यासपीठ से आपके सुखी जीवन की मंगल कामना। एवं ढोलक पर साथ दे रहे भैया राकेश जी विश्वकर्मा, आप छतरपुर से हैं, आपके लिए भी व्यासपीठ से शुभ मंगल कामना, शुभाशीष। पैड पर साथ दे रहे भैया मूरत सिंह जी परिहार, आप मध्य प्रदेश की पावन भूमि हमारे नजदीकी हरपालपुर के समीप ग्रामीण नगर काकरपुरा से। एवं जो बेंजो पर साथ दे रहे भैया प्रेम जी, आप रात से पधारे हैं, हाल निवास आपका महोबा में, आप भी बहुत सुंदर उत्पादन करते हैं। व्यासपीठ से आप समस्त कलाकारों के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं, कोटि कोटि शुभाशीष। जड़ चेतन जगजीव जत सकल राममय जान, बंदहु सबके पद कमल सदा जोड़ चुका। सीय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुटान। देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदहु किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर। करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण श्री हनुमान जी महाराज की दिव्य भावमयी उपस्थिति में, भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर की गर्मामयी उपस्थिति में, भगवान की मंगलमयी प्रेरणा से आप सभी विद्वज्जनों की गर्मामयी उपस्थिति में, भगवान श्री राघवेंद्र योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण के चारों चरित्रों का श्रवण लाभ लेने के लिए हम आप सभी लोग आज पंचम दिवस के उर्माल में विद्यमान हैं। हमारे मुख्य यजमान के इस श्रद्धा रूपी सत्कर्म को मैं कोटि कोटि सा नमन करता हूँ, जिनके द्वारा इस श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा में अवगाहन करके हम समस्त जनमानस को अपने जीवन को कृतार्थ बनाने का सुअवसर मिला। ऐसे हमारे मुख्य यजमान के सुखी जीवन की कामना एवं व्यासपीठ से उनके लिए कोटि कोटि शुभाशीष और आभार व्यक्त करता हूँ मैं उनका, जिनके माध्यम से मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, जिनका मुख्य स्रोत है भैया राकेश जी और भैया रविंद्र जी। ये मेरे यहाँ लाने के प्रेरणा स्रोत हैं, मुलाकात भैया से करवाई। तो आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ और अपना सौभाग्य समझता हूँ जो आप जैसे विद्वानों के मध्य में मुझे भगवान के गुण गाने का अवसर मिला। तो आइए परंपरानुक्रम में अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की दिव्य भावमयी उपस्थिति में, उनकी मंगलमयी प्रेरणा से, संतों से, शास्त्रों से, वयोवृद्धों के आशीर्वाद से एवं सद्गुरुदेव भगवान के श्री मुख से जैसा जो कुछ भी भगवान का चरित्र मैंने श्रवण किया, अपनी बुद्धि से जो भी समझा, वह मैं आपको मूल कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। आशा है कि आप समझेंगे और अच्छा भी लगेगा। आए पहले भगवान के चरणों में हरि नाम संकीर्तन, और आज शायद मंगलवार का दिन, क्यों तो हनुमान जी महाराज का आज दिन भी है, पंचम दिवस तो है ही है, साथ में मंगलवार है। आए कुछ श्रद्धा सुमन मैं अपनी वाणी से श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में निवेदित करता हूँ, क्योंकि अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज वहाँ अपनी उपस्थिति देते हैं जहाँ पर
भगवान की कथा होती है, जहाँ भगवान की कथा होती है ना, वहाँ हनुमान जी महाराज रहते हैं। इसीलिए तो लिखा है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पीबारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। क्योंकि जहाँ राम जी की कथा होती है वहाँ हनुमान जी महाराज रहते हैं। ये उनने भगवान से मांगा था, भगवान ने कहा था जब तक धरातल पर जहाँ जहाँ हमारी कथा होगी वहाँ आप सुनोगे और रहोगे। इसलिए भगवान के साथ हनुमान जी साकेत धाम भी नहीं गए। इसलिए आए निवेदन करेंगे, हे प्रभु कि करुणा करके तरुणी तन की रोज बारिधि में प्रभु बोलियो ना। तरुणी माने होता है स्त्री, रोज माने होता है रोग, बारिध माने होता है सागर। हे परमात्मा, स्त्री के रोग रूपी सागर में मुझे डुबाना मत। ये पहली प्रार्थना। करुणा करके तरुणी तन की रुचि बारिधि में प्रभु बोलियो ना। और हे भगवान, मन को प्रतिकूल परिस्थिति के नित्य झटका झकझोरियो ना। जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति के आप निरंतर झटका मत लगाना प्रभु। कभी कभार छोटे मोटे झटके भी सहन कर जाए, ये जीव तो बड़ा सौभाग्य है, उसमें भी आपकी कृपा होगी। और अपनों जन जान के राजेश को सुख में दुख में मुख्य मोड़ियो ना। हे परमात्मा, अपना सेवक समझ करके सुख में और दुख में हमारी ओर से अपने मुख को ना मोड़ लेना। क्यों? क्योंकि तो मेरे पल को अभिमान हमें सो हनुमान गुमान जो तोरियो ना। हमें तुम्हारे बल का अभिमान है कि भगवान हमारी रक्षा करेगा, तो इस अभिमान को भगवान तोड़ न देना। इसलिए हे प्रभु, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी। मेरे सर पे भी अब हाथ धर लीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। मेरे सर पर भी अब हाथ धर लीजिए, प्रार्थना है यही। जय हो मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। और हे प्रभु, सभी लोग गाइए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, स्तुति है भगवान की। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। जय हो मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए।
दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं। जब प्राणी के जीवन में दुख आता है तो समझ लीजिए कि उसका कोई पाप है। तो दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा। मेरे हर एक संकट को हर लीजिए, मेरे हर एक संकट को हर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए। जय हो। राधे। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ। इसी कारण तो विषयों में आसक्त हूँ, इस कारण तो विषयों में आसक्त हूँ। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए। जय हो। तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो। क्यों? क्योंकि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं न साधु भूखा जाए। इसलिए तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो। मन भजन में रहे, दुख द्वंद्व दूर हो, मन भजन में रहे, दुख द्वंद्व दूर हो। और कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे। फर्ज निभता रहे ऐसा पर दीजिए, फर्ज निभता रहे ऐसा पर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए।
मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं भगत भी करूँ तो सिया राम की, मैं भक्ति भी करूँ तो सिया राम की। सृष्टि राजेश दिखे सिया राम मैं, सृष्टि राजेश दिखे सिया राम मैं, दास की दृष्टि में वो असर कीजिए, दास की दृष्टि में वो असर कीजिए। प्रार्थना है मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए। प्रेम से बोले श्री हनुमान जी महाराज की। आप जयकारा जोर से लगाओ, बोल के लगाओ, बोलो हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, भागवत भगवान की, अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। कल कथा का विश्राम किस स्थल पर किया गया था? नहीं पता। कल यहाँ तक कथा का विश्राम हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी गोकुल गए, वहाँ से कन्या लाए। तो जब कन्या लाए तो पहले फाटक खुल गए थे, अब फिर जो के तो फाटक बंद, बेड़ी डल गई, हथकड़ी डल गई, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डल गई। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वा पूर्वदावृतः, ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समोत्थितः। सभी दरवाजे के बंद हो जाने पर उस कन्या ने आते ही रोना शुरू किया। अब वो कन्या रोई, और कन्या रोई के जो द्वारपाल सेवक लगे थे पहरे पर कि जैसे ही 8वां पुत्र हो तत्काल सूचना देना, इसलिए लगे थे। और जब भगवान का प्राकट हुआ तो सब सो गए, और जब तक ये हो गया कि बालक को छोड़ आए, बिटिया ले आए, वो थी भगवान की माया। तो उस कन्या ने रोना शुरू किया, उसके रोने की आवाज सुन के सब कोई जग गया, तो सबको लगा के बालक हो गया। तो रात्रि में दौड़कर कंस को 8वें बालक के होने की सूचना दी। हमने बालक का रोना सुना है महाराज, चलिए बच्चा हो गया, दौड़िए। कंस का तो एक एक क्षण युग के समान बीतता था प्रतीक्षा में, और क्योंकि अब भय था, 6 बेटों को मार डाला, 7वां गर्भपात हो गया, उसकी समझ से 7वां खंडित हो गया, जबकि 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था भगवान के कहने से। देवकी के गर्भ से निकाला रोहिणी के से, और रोहिणी के गर्भ से जो वो पुत्र हुआ उनका नाम होगा बलराम शेषनाग, वो रोहिणी से हुए हैं वसुदेव जी के ही पुत्र, क्योंकि उनकी पत्नियां देवकी थोड़ी थी, 8 पत्नियां थी। तो उन्होंने सूचना दी